श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज यह एक आयोजन किया गया, मुझे लेकर किया गया और हमारे भाई बहनों ने तथा संतों ने, साधियों जी महाराज ने अपने अपने विचार भावनाएं रखी। बंधुओं, दो बातें कहना चाहूँगा। प्रशंसा सुनना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो सुना जाता है उसका व्यक्ति के भीतर में विचार होता है कि जो कह रहे हैं क्या ये गुण, ये बातें मेरे जीवन में हैं, इसलिए कह रहा हूँ। प्रशंसाएं सुनना मुश्किल काम है। मेरा अपना सोचना है, अगर ऐसे अवसर पर हम कोई शास्त्र का, धर्म दर्शन का विषय रखकर उस पर चर्चा करें या विद्वानों की बात सुने तो ज़्यादा श्रेष्ठ हो। बंधुओं, जो भी कुछ संतों ने, साध्वियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने कहा, उसके लिए तो मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और मैं महसूस करता हूँ ये सब इतने गुण अगर मेरे जीवन में हों कितना अच्छा हो। ये जो भी कुछ आप सब ने कहा, ये सब मैं अपने उन महान गुरुओं के चरणों में समर्पित करता हूँ। ये सारी प्रशंसाएं, स्तुतियाँ, कीर्तियाँ सब उनके चरणों की महिमा हैं और मैं उनके ही चरणों में अर्पित करता हूँ। कुछ कहने की जहाँ तक बात है,
मैं सबसे पहले इस पुद्गल शरीर का, देह का, जहाँ जन्म हुआ, जिन माता पिता ने इस पुद्गल देह का पालन पोषण किया और बड़ा किया, उन माता पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव और ज्ञापित करता हूँ। एक बात जरूर कहने की है कि हमारे संसारी पिताश्री बच्चों को धर्म संस्कार अवश्य देते थे और वो इस रूप में कि गांव में जब कोई संत पधारते, साधिया जी पधारती, तो वे अपने बच्चों को भी और पड़ोस के बच्चों को भी इकट्ठा करके संत दर्शनों को और प्रवचन के लिए अवश्य ले जाते। अब बच्चों को वो सब समझ में तो आता नहीं था, मेरी भी यही स्थिति थी, पर वो कैसे करते थे सब बच्चे, चलो चलो साधुओं के चलो, परास से मिलेंगे वहां, थोड़ा हंस तो लो कम से कम, चलो परास से मिलेंगे वहां, परास से दिवा के लाऊंगा सबने, चलो चलो। 10, 5, 20 बालकों को इकट्ठा करके सबको ले जाते वहां, और वहां बताशे बढ़ते भी थे। प्रवचन के बाद रिवाज था ये बताशे बांटने का। आजकल वही प्रभावना के रूप है। पहले बताशे बांटते थे, हम भी लाते थे बताशे, और जैसे गांव का माहौल और बच्चों की मन स्थिति होती है, खूब आनंद लेते, बताशे खाते। पर बात क्या, इससे बच्चों में संस्कार बनते थे। ठीक है, मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई, कोई पूर्व पुण्य का उदय, मैं इस रूप में आया, लेकिन औरों को भी, बच्चों को भी साधुओं की बातें, चर्चाएं आपस में, साधुओं गए थे भाई, पता चले साधुओं के जाओगे, अरे बखान बचा है, दोपहर नहीं होता है, चर्चाएं ये रहती। तो इस बात से ये प्रेरणा ली जा सकती है कि आप भी अपने बच्चों को संस्कार दें, और संस्कार देने के लिए उन्हें धर्म स्थान में लाएं, संतों के पास में लाएं। इससे उनको कुछ सुनने को मिलेगा। एक बात कोई बढ़ाकर नहीं बता रहा है, जैसी थी साधुओं की बात। अब और तो छोटे होते थे समय, 8 साल से कम की उम्र थी, क्या समझ आए, क्या बता रहे हैं, धर्म की, ज्ञान की, कुछ नहीं। प्रवचन के बाद संत, जिनमें गुरुदेव योगीराज जी के टोले की बात बताता हूँ, वो प्रवचन समाप्ति पर एक भजन गाया करते। चलो आप भी गा लेते, हम भी गा लेते हैं। ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम पियाला कोई पिएगा, ये
ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा। इस भजन की एक लाइन जरूर याद हुई, मीठा प्रेम प्याला। और गाना वाना तो कुछ नहीं भाई, ये अच्छा लगता था मीठा प्रेम प्याला। और जैसा होता था बोल भी लेते थे। मैं संस्कारों की बात कह रहा था। संस्कार जो बनते हैं उसमें माता पिता का योगदान, वातावरण का योगदान भी, कैसा वातावरण मिला। और तीसरी बात, व्यक्ति के यानी बच्चे के अपने संस्कार, अपने पूर्व जन्म के, इस तरह से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। तो ये बात थोड़ा सा आप ख्याल करें भाई बहन कि भी ठीक है, बच्चों के पास आज समय कम है तो छुट्टी वाले दिन या और जब भी अवसर हो अवश्य उनको संतों के पास में लाया जाए, धर्म स्थान में लाया जाए, इससे उनके संस्कार बनेंगे। बंधुओं, दूसरी बात यह है, इन संस्कार निर्माण के साथ में बड़ों की भूमिका ये है कि आप सब अपने बच्चों को समय दिया करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर चल रहे हैं, कैसे जीवन है, और थोड़ा सा ये उनका खान पान किस तरह का, क्योंकि वातावरण आज बड़ा दूषित है, चारों तरफ का दूषित है। बाजार में जो खाने जिस तरह की हैं चल रहा है, उसमें बड़ा सोचनीय विषय है। अगर इस तरह का ख्याल रखोगे तो बच्चों के संस्कार बड़े अच्छे और निर्मल बनेंगे। और बंधुओं, जहाँ तक प्रशंसाओं की बात है वो तो थोड़ा बड़ा बड़ा कर कहते ही हैं, सहज बात है, जैसा हूँ आपके सामने हूँ, बस और इससे आगे कुछ नहीं। बात यूँ ज़रूर है, गुरुओं की कृपा है। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज और मेरे पूज्य गुरुदेव संघ शास्ता शासन सूर्य, उन गुरुओं के प्रति मैं अपने शरीर के रोम रोम से और जीवन के कण कण से उन गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उनका उपकार है, उनकी कृपा है, उन्हीं की कृपा से, उपकारों से जो भी कुछ है हूँ आपके सामने हूँ। लेकिन ये सब उनकी कृपा और उनका उपकार है। बंधुओं, गुरु कृपा से ही 2 अक्षर जानने का और पढ़ने का अवसर मिला, गुरुओं की कृपा से। आपको मैं अपने जीवन का एक प्रसंग बताता हूँ। दीक्षा के बाद में, दीक्षा से पहले तो गुरु महाराज ने दशकालिक सूत्र पढ़ाया और जो उसमें साधुओं के नियम हैं वो जैसे मेरी समझ थी, उन्होंने कहा ये लिख ले, इसमें से ये लिख ले। मैंने अपने कापे में से वो सारे लिखे। दीक्षा होने के बाद में गुरु महाराज ने उत्तराधीन सूत्र पढ़ाया। पहले दिन की बात बताता हूँ, पहले दिन की। एक प्रति गुरु महाराज के हाथ में थी शास्त्र की, एक मेरे हाथ में थी। गुरु महाराज बोले पढ़ इसको। वो प्राकृत तो आती नहीं थी, वो ठीक से पढ़ा नहीं जाए। मैं बोला जी ये तो चलता नहीं,
मैंने कहा चलता नहीं, कहा पढ़ा नहीं जा। माँ जी ये तो चलता नहीं, हिंदी हिंदी तो पढ़ दूंगा, ये तो नहीं। बोले नहीं नहीं पढ़ इसको, ये तो खूब चलेगा। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। उनका वो वचन आज तक मेरे हृदय में है। बोले पढ़ पढ़, ये तो खूब चलेगा, पढ़ तू इसको। उन्हीं की कृपा, उनका वचन की सार्थकता। ये बात मैंने उत्तराखंड सूत्र की भूमिका में भी लिखी। मैंने कहा उन्हीं की कृपा है जो आज मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं शास्त्र की हिंदी कर पाया। ये सब उनकी कृपा है। बाकी तो जो भी कुछ है, मैं तो वैसा ही था, उनका वचन था, बोले ये तो खूब चलेगा। उनकी कृपा हुई तो और शास्त्र भी पढ़े। तो बंधुओं जो भी कुछ है ये सब गुरुओं की कृपा है। आप भी गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखें, कृतज्ञता का भाव रखें। वे गुरुओं की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, उन्हीं से ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। तो मैं तो बार बार उन गुरुओं को याद करके उनके चरणों में नत होता हूँ और अपनी समस्त श्रद्धाएं उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। आज आप सब लोग आए, बड़ी भावनाएं लेकर आए। इन भावनाओं को मैं अनुमोदना के रूप में महसूस करता हूँ। इनको मैं संयम का सहयोग महसूस करता हूँ कि आप सब आए हो, आपने संयम की अनुमोदना की है, आप आए हो, आप संयम के साथी और सहयोगी हो। आपके जीवन में भी यही धर्म भावनाएं हमेशा बढ़ती रहें, ये मैं आप सब श्रावक श्राविकाओं के लिए मंगल कामना करता हूँ।